welcome to another podcast. Welcome to another episode of discussing couple of issues and discussing couple of things that been there and prevalent in the society. So आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एम्प्लॉय माइंडसेट और एम्प्लॉयर माइंडसेट. दोनों के बीच में जो मैरिज है या दोनों के बीच में जो हम बहुत बार डिस्टेंट देखते हैं, दोनों के बीच में जो गैप नजर आता है वो है क्या? दोनों के बीच की समझ क्या है? एम्प्लॉयर क्या चाहता है अपने एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय क्या चाहता है अपने एम्प्लॉयर से. सो लेट्स डिस्कस दैट. सो आई एम गोना स्पीक कपल ऑफ थिंग्स इनिशियली विद एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव एंड देन एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि एम्प्लॉय का पर्सपेक्टिव होता क्या है. एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय जो किसी भी कंपनी में काम करता हो, उसके लिए बेसिक जरूरतें क्या है एक एम्प्लॉयर से जो वो चाहेगा. एक वो चाहेगा कि उसे टाइम पे सैलरी मिले, पहला. अच्छा पे स्केल हो, डेफिनेटली कोई भी मना नहीं करता है कि उसके पास अगर कम पैसा आ रहा है. कोई भी नहीं चाहेगा कि कम पैसा आ रहा है, हर कोई चाहता है कि मुझे अच्छा पैसा मिले. एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो जिसके अंदर उसको आज़ादी हो थोड़ी सी, उसके ख्यालात, उसके जो ख्याल है, उसकी जो फ्रीडम, एक जो थॉट का फ्रीडम है, वो एक्सप्लोर कर पाए, उसको एक्सप्रेस कर पाए और अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के थ्रू उस कंपनी के लिए और अपने लिए कुछ बेटर फ्यूचर निकाल पाए. तो ये एक एम्प्लॉय का माइंडसेट हो सकता है डेफिनेटली. एम्प्लॉय और क्या चाहता है? एम्प्लॉय चाहता है कि उसका जो एम्प्लॉयर है वो उसको इन अ वे पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे और पॉजिटिवली मोटिवेट करे इन वट एवर सेंस ही और शी इज वर्किंग विद. फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर अगर आप एक एम्प्लॉय है तो आपके थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा ब्लंडर हुआ होगा जिसकी वजह से आप किसी काम में फेलियर रहे होंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम कहीं ना कहीं अपने काम में फेल होते ही हैं. अब इसमें क्या होता है, एक एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉय क्या चाहेगा कि अगर मैं फेलियर रह रहा हूँ किसी वजह से, मैं किसी चीज़ में अच्छे से काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा एम्प्लॉयर मुझे समझाए, गाइड करे, मार्गदर्शक बने, मेरा मेंटोर बने और मुझे हेल्प करे कि मैं उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, डोमेन में या उस एरिया में कैसे बेटर करूँ, कैसे एक्सेल करूँ. आई थिंक ये डेफिनेटली किसी भी एम्प्लॉय का एक इच्छा हो सकती है और होती होगी, आई एम श्योर. और क्या है कि एक एम्प्लॉय चाहेगा, अब आप इसमें ये मत इंक्लूड करने लग जाना कि यार मुझे ब्रेक्स कितने मिलते हैं, मुझे 2 की जगह 10 ब्रेक मिलने चाहिए, 50 ब्रेक मिलने चाहिए, सुट्टा ब्रेक अलग है, चाय ब्रेक अलग है, लंच ब्रेक अलग है. सी दैट्स ऑल फाइन. वो तो जो डिजाइन है, जो किसी भी कंपनी का एक रूल बुक होती है, आप उसके अकॉर्डिंग ही चलोगे, उसमें तो आपको उसी को फॉलो भी करना चाहिए. बट इसके अलावा और क्या है कि एक जो एम्प्लॉय है उसकी डिमांड होती है. एक एम्प्लॉय जो चाहता है अपने एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉय जो चाहेगा हमेशा कि मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मेरे से, या मेरा जो बॉस है मेरे से कॉर्डियल रहे, कॉर्डियल और पेशेंट रहे. अब पेशेंट का मतलब क्या है? आपको एक टास्क दिया जाता है, जिस टास्क का लेट्स से जिसकी डेडलाइन इतनी छोटी होती है कि एम्प्लॉयर को पता होता है कि वो उस डेडलाइन में काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस टास्क की जो विड्थ है या जो टास्क का जो डायमेंशंस है, वो टास्क 2 दिन में पूरा होने वाला ही नहीं है. वो 1 हफ्ते का काम है जो आपको 2 दिन में दिया जाता है. तो वहां पे भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत है एम्प्लॉयर का. तो एक एम्प्लॉय क्या चाहता है कि भाई रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हो, कि अगर आप मुझे कोई काम दे रहे हो तो पेशेंटली वेट करो और मुझे एक रियलिस्टिक टाइम दो उसको पूरा करने के लिए. एंड डेफिनेटली उसमें एक रूम ऑफ इंप्रूवमेंट होता है कि कुछ गलतियां हो तो वो बेटर कर सके. एक एम्प्लॉय और क्या चाहता है? एम्प्लॉय डेफिनेटली ये चाहेगा कि यार मेरे काम को अप्रिशिएट किया जाए, राइट? अगर मैं कुछ काम डिलीवर कर रहा हूँ, मेरी वजह से कुछ काम अगर कंपनी का हो रहा है, या मेरे किसी काम की वजह से कंपनी का प्रोडक्टिविटी इनहैंस हो रहा है, या मेरे काम की वजह से अगर कंपनी मार्केट में अच्छा कर पा रही है, तो डेफिनेटली अप्रिसिएशन एनी एम्प्लॉय शुड वांट और वुड वांट. तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, आई बिलीव. और क्या एक एक्सपेक्टेशन हो सकती है एम्प्लॉय की? अब एम्प्लॉय डेफिनेटली जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में भी एक रिलेशन होता है तो उसमें एम्प्लॉयर का बहुत बड़ा रोल होता है. अगर आपका एम्प्लॉयर आप ही के एम्प्लॉयज को आपस में भिड़ाने में व्यस्त है, बिजी है, कि उसको उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, उसको उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, आपस में एक ऐसा जाल बिछा दिया कि उस एम्प्लॉयर को ऐसा लग रहा हो कि यार मुझे यानी कि उसको लग रहा हो कि किसी को कुछ पता ही नहीं कि आपस में क्या बात हो रही है. बट ऐसा तो है नहीं, सबको सब पता होता है, हर कोई आपस में बात करता है. तो मैनिपुलेशन जो की जाती है, बेसिकली मैनिपुलेशन जो एम्प्लॉयर की तरफ से हो रही होती है, तो डेफिनेटली एम्प्लॉय नहीं चाहेगा कभी भी कि यार ऐसी मैनिपुलेशंस हो. एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय रिलेशन भी बहुत अच्छे हो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्सनल कैपेसिटी में अच्छे हो. पर्सनल कैपेसिटी में इट्स अ चॉइस एनीवन शुड हैव एंड एनीवन डज हैव, बट एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में डेफिनेटली एक एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय रिलेशन है वो भी अच्छे होने चाहिए. एंड दैट इज अगेन इज अ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम
हिज और हर एम्प्लॉयर। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कि शायद एम्प्लॉय के एंगल से एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। सो किसी भी एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ बुरी नहीं लगती, किसी को भी ये नहीं बुरा लगेगा कि वो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक नए डिवीजन में काम करने की या एक नए रोल में काम करने की, 6 महीने 8 महीने 1 साल में प्रमोशन मिल रही है, तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो ये भी एक एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन होती है जो कभी कभी रियलिस्टिक होते हैं, कभी कभी अनरियलिस्टिक होती है, आई एम श्योर। सो दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। अब जरा बात कर लेते हैं एम्प्लॉयर की कि एक एम्प्लॉयर को कैसा एक बिहेवियर या एम्प्लॉयर के लिए क्या चीज़ें हैं जो उसको ज़रूरी हैं, जो उसको ध्यान रखनी चाहिए। एम्प्लॉयर के लिए बातें वहीं से निकल के आएंगी जो एक एम्प्लॉय की एक्सपेक्टेशन है, कुछ अलग तो होगा नहीं। बट सिंस आई एम ऑल्सो रनिंग अ स्मॉल कंपनी, अ स्मॉल स्टार्टअप, सो एक छोटी चीज़ जो मुझे समझ में आती है कि सबसे पहले आपको अपने एम्प्लॉय का माइंडसेट समझना ज़रूरी है। आपको पहले ये समझना जरूरी है कि मेरे एम्प्लॉय या जो मेरे साथ जो काम कर रहा है, मेरा कलीग या मेरा पार्टनर, व्हाटसोएवर, राइट, उसकी बेस्ट कैपेसिटी किस चीज में क्या काम करने की है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर एक व्यक्ति है जो कोडर बहुत अच्छा है, जो कोडिंग बहुत अच्छी कर सकता है, लेकिन अगर मैं उसको काम कोडिंग का ना दे के ये बोलूं कि यार तो कोडिंग के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस होते होंगे, आई एम श्योर। सो अगर मैं उस वेरिएशन की बात करूं कि एक ए डिवीजन पे वो अच्छा काम कर सकता है लेकिन मैं उसे बी डिवीजन पे काम करवा रहा हूं, तो डेफिनेटली इट्स अ बिग लैग ऑन मी। तो मुझे उनकी एक्सपर्टीज, उनकी स्ट्रेंथ समझ के उनको काम सौंपना है, जो आई बिलीव किसी भी एम्प्लॉयर को करना चाहिए, और करते भी लोग ऐसा नहीं कि नहीं करते। बट कभी कभी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मुझे जो पता है कि 10 काम दे देंगे किसी भी एम्प्लॉय को और एक्सपेक्ट करेंगे कि 10 के 10 में वो एक्सेल करेगा। ऐसा तो नहीं होने वाला ना यार। आप किसी को काम दे रहे हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपनी जजमेंट के बेसिस पे। इट्स नेवर द सेम। यू डोंट हैव टू आपको ये श्योरिटी नहीं लेनी है कि मैंने जो काम दे दिया वो 100% प्रूफ रेड है और वो सारा अच्छा ही होगा। आप जो काम दे रहे हो उसकी एक अनरियलिस्टिक और रियलिस्टिक थिन लाइन बनाओ और सोचो कि मुझे पता है कि ये काम दिया है, 10 में से 4 चीजें वो अच्छी करके लाएगा, 6 चीजों को मुझे काम करना पड़ेगा। सो वो करना बहुत जरूरी है। सो बेसिकली जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो एक थिन लाइन जो रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक के बीच में जिनको रखना, वो एक एम्प्लॉयर का काम होता है कि वो रखे और उसके हिसाब से ही एक्सपेक्टेशन रखे फ्रॉम एम्प्लॉय कि वो किस तरह से बिहेवियर अपना रखने वाला है कोई भी एम्प्लॉय। ठीक है। एक जो जिस चीज से मुझे लगता है कि एम्प्लॉयर को बचना चाहिए, जो मैंने पहले ही कवर किया है एम्प्लॉय वाले सेगमेंट के अंदर, कि आप ये ना पॉलिटिक्स में मत घुसो। मतलब एम्प्लॉयर को पॉलिटिक्स में घुसने की जरूरत नहीं। अगर पॉलिटिक्स की जो ड्राइव है वही अगर एम्प्लॉयर से हो रही है ना, तो फिर इट्स अ बिग डिजास्टर। बिलीव मी, आपकी कंपनी 35 लोगों की होगी और वो अचानक से 2 लोगों की रह जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खुद एक ऐसा जाल क्रिएट कर रहे हो, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो जो आपके लिए एज एम्प्लॉयर अच्छा नहीं है और कंपनी के लिए तो 100% अच्छा नहीं है। बिकॉज दैट्स बीन हैपनिंग ऑल अराउंड। आई मीन स्टार्टअप्स का या कुछ जो एक स्केल स्टेज पे कंपनीज होती है, उनका जो सबसे बड़ा आई थिंक जो इशू है ना, वो यही है कि उनको यही समझ में नहीं आता कि मुझे कंपनी को रन करने के लिए पॉलिटिक्स करनी है या नहीं। करनी ही नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी ट्रू। आप ऑनेस्ट रहिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। यू डोंट हैव टू बी सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट इमोशनली कंट्रोल्ड। तो एक एम्प्लॉयर को ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखूं। जो मेरे पर्सनल जिंदगी में इमोशंस मैं जिससे डील करता हूं, माई पर्सनल लाइफ इज डिफरेंट एंड माई प्रोफेशनल डोमेन डिस्ट्रिक्ट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। सो आपको वो एक जो बैलेंस है वो अपना बना के चलना है पर्सनल प्रोफेशनल के बीच में। बीइंग एन एम्प्लॉयर, बीइंग अ बॉस, बीइंग व्हाटएवर। हाँ खैर, उस पे आते हैं अभी एक बात पे, जो बॉस वाली मैंने बात बोली। सो ठीक है, एक बहुत बार ना आप कई बार बात सुनते होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बॉस एंड अ लीडर, राइट। सो आप गूगल भी करते होंगे, शायद आपने बहुत लोगों ने किया भी होगा कि ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बॉस, गुड बॉस और अ बॉस एंड देन अ लीडर। सो आई बिलीव, ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, हो सकता है बहुत सारे लोगों का अलग अलग हो, आपका अपना अलग हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक लीडर और एक बॉस को सिर्फ 2-3 चीजें ही अलग करती हैं, दोनों को डिस्टेंट जो करती हैं। लीडर का सबसे बड़ा जो एक रोल है वो मुझे लगता है एम्पैथेटिक रोल है। मतलब सबसे पहली तो जो चीज जो है मुझे नजर आती है, वो नजर आती है कि उसको एम्पैथी उसके अंदर कूट के भरी होनी चाहिए। एम्पैथी को अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो वो ये है कि मैं सामने वाले की सिचुएशन को, सामने वाले की प्रॉब्लम को उसके शूज में रख के, उसके अंदर घुस के अपने आप को सोचूं कि यार ये किस तरह से फील कर रहा होगा, किस बिहेवियर से, जो मेरा बिहेवियर है उससे उसको क्या इम्पैक्ट हो रहा होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक लीडर, मुझे ऐसा लगता है कि लीडर को हमेशा ये भी याद रखना चाहिए कि आपका एक एक्शन जो है आपकी कंपनी के अंदर एक रिपल इफेक्ट पैदा करता है, एक बटरफ्लाई इफेक्ट पैदा करता है। अगर आज फॉर एग्जांपल लेट्स से एक एग्जांपल है कि मेरे पास 30 एम्प्लॉइज हैं और मैंने 2 एम्प्लॉय के बारे में बिच करना शुरू किया, यानी कि बेकार बातें बोलना शुरू किया विद 5 अदर एम्प्लॉइज।
अब 5 या 2 अलग एम्प्लॉइज को, अगर मैं 2 एम्प्लॉइज के बारे में गलत बोल रहा हूं, तो वो 2 एम्प्लॉइज जो है वो 28 एम्प्लॉइज को कितने दिनों में और कितने मिनट में बात फैला देंगे कि ये 2 एम्प्लॉइज तो हैं, ये बेकार हैं, या ये फिर हमारे एम्प्लॉयर के अकॉर्डिंगली अच्छे नहीं है। बट अगर आपका उनसे रिलेशन अच्छा है, उन 2 एम्प्लॉय से जिनके बारे में आपका जो बॉस है, सो कॉल्ड बॉस है, वो बिच कर रहा है या गलत बोल रहा है, तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा कि ठीक है, यहाँ पे गलत और सही कौन है। क्योंकि थोड़ी बहुत कॉन्शियस हर एक के अंदर होती है, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हर एक के अंदर होती है। कोई भी इतना दिमाग से पैदल नहीं होता कि किसी को ये नहीं पता हो कि मेरे बॉस ने अगर किसी के बारे में बिच किया है तो वो सही है गलत है। I mean, हम यहाँ सही गलत का, ऑब्वियसली सही गलत कुछ होता नहीं है, इट्स ऑल पर्सपेक्टिव। उस पर भी कभी आएंगे कि पर्सपेक्टिव्स और ये जो ट्रूथ और बहुत सारी चीज़ आपके दिमाग में घुसाई जाती है ना, कि देयर हैज टू बी ऑलवेज राइट और रॉन्ग। ऐसा नहीं होता है। इट्स ऑलवेज अ पर्सपेक्टिव ड्रिवन सब्जेक्टिव ओपिनियन दैट यू ऑलवेज गिव, राइट, और ऑब्जेक्टिव ओपिनियन दैट यू ऑलवेज गिव, but all are perspective based. So anyway, तो बेसिकली किसी भी एम्प्लॉयर को थोड़ा ट्रैक से भटक रहे हैं हम लोग, कि एम्प्लॉयर को ध्यान रखने की जरूरत है कि वो इन चीज़ों से बचे। ये जो पॉलिटिक्स है, लोगों के बारे में गलत बोलना है, अपने ही एम्प्लॉय को कहीं ना कहीं विक्टिमाइज करना है, वो चीज़ें ठीक नहीं है। थोड़ा सा उनसे बचना चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए किसी भी एम्प्लॉयर को। और जो मैंने अभी बॉस और उसका डिफरेंस बताया, वो मैं पहले वो कंप्लीट कर लेता हूँ। तो बेसिकली एम्पैथी, पेशेंस एंड परसिस्टेंस is what I believe is makes a leader or a leadership different than a boss. और दूसरा, हाँ, डेफिनेटली आपने जो गूगल पे भी आप पढ़ते होंगे कि भाई हमेशा जो लीडर है वो बात करता है वी की, नॉट आई की। सो बॉस इज मोर ऑफ आई काइंड ऑफ अ थिंग। एंड देन जो लीडर होता है हमेशा वो अपनी टीम को पहले रखता है। जब भी कुछ चीज उनको सॉल्व करनी होती है तो पहले अपनी टीम के बारे में सोचता है, फिर अपने बारे में सोचता है, फिर अपनी फैमिली जो भी है वो। देन देयर इज अ सीक्वेंस टू दैट. The boss is somebody who sort of thinks of himself first, right? Then आप जो देखते हैं कि कोई भी जो लीडर है वो आपका, देखो, एक लीडर जो होता है ना, वो होता है विजनरी with a vision. So there are 2-3 terms: leader, visionary and vision. ये 3 चीजें मिक्स करके एक मार्गदर्शक एक का रोल अदा करती हैं, एक पैथ बनाती हैं for everyone to follow. ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम एक बॉस की बात करें तो बॉस का रोल थोड़ा सा अलग हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि बॉस का विजनरी होना जरूरी नहीं है। बॉस कैन बी एनीबडी, एनी मैनेजर कैन बिकम योर बॉस, राइट? बट अ लीडर कैन ओनली बिकम अ लीडर व्हेन ही और शी इज विजनरी इनफ टू लीड यू थ्रू द रफ पैचेस, थ्रू द राइट सेंसेस ऑफ इट। वो तभी पॉसिबल है। तो थोड़ा सा इसको आपको समझने की जरूरत है। सो आई थिंक ये छोटा सा डिफरेंस है जो मुझे लगा। तो या एंड देन यू नो कि आपका फिर जो आपका बॉस है, आपका जो सुपर बॉस है, वो क्या है? वो बॉस है, वो लीडर कैटेगरी में आता है। दैट यू विल अंडरस्टैंड। एक किसी मेरे दोस्त ने मुझे ना कुछ दिन पहले, क्योंकि टॉपिक जो मुझे आया था वो कहीं मेरे किसी फ्रेंड से आया था, तो उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी लाइन बोली थी कि यार एम्प्लॉयज का ना ट्रस्टवर्दी होना बहुत जरूरी है, एम्प्लॉयज का लॉयल होना बहुत जरूरी है अपनी कंपनी को लेके। बीइंग एचआर पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया था बेसिकली कि एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के बारे में सोचना चाहिए डेफिनेटली। एंड आई एग्री टू दैट, आई एब्सोल्युटली एग्री विद व्हाट शी सेड। और उन्होंने जो जो अपने पॉइंट्स रखे थे वो सारे वैलिड थे और सारे जायज थे, जो कि एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से सही भी है। बट उसी का कॉन्ट्ररी इफेक्ट क्या होता है, उसका क्वांटम इफेक्ट क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करे। सी, कोई भी व्यक्ति एक जॉब क्यों छोड़ता है? मतलब आप समझदार हैं, एक अगर आपको कोई जॉब छोड़नी तो आपके 2-3 रीजन बड़े बेसिक से होंगे। एक तो सीधा जॉब का, सैलरी का ही होगा डेफिनेटली। ज्यादातर लोग तो सैलरी के लिए छोड़ते हैं ना, क्योंकि उनका घर का खर्चा निकालना है, फैमिली है, शादी हो गई है, बच्चे हैं, घर है, बहुत कुछ है यार, रेंट है, बहुत कुछ करना होता है। तो ये तो एक तरीका हो गया कि जिसकी वजह से आप डेफिनेटली बीइंग एन एम्प्लॉय किसी भी कंपनी को छोड़ोगे। बट अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका पे स्केल भी अच्छा है, तो फिर क्या रीजन हो सकता है आपको जॉब छोड़ने का? तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट जो है वो मैच नहीं होता होगा विद द माइंडसेट ऑफ योर एम्प्लॉयर और योर बॉसेस और एचआर व्हाटएवर, जो भी आपके सीनियर्स हैं उनके साथ आपका मैच नहीं करता होगा, तभी आप हटते होंगे। तो यहाँ पे दोनों को समझने की जरूरत है। एक एम्प्लॉय वो अपने तरीके से अपना बेस्ट दे, अपनी लॉयल्टी, अपने ट्रस्ट, अपना फुल 100% कंपनी को दे और कोशिश करे कि उसकी तरफ से कोई कमी ना रहे। देखो, रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट इज अ बाय प्रोडक्ट। यू नीड टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ बीइंग देयर ऑल द टाइम फॉर द कंपनी एंड द सिस्टम, राइट? एम्प्लॉयर का वहां पे क्या काम है? वो आपके प्रोसेस को मेजर करे, आपके एफर्ट्स को मेजर करे, क्योंकि हर जगह यही सुनने में आपको आता होगा कि मुझे एफर्ट्स से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे वो यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं ना, जहाँ पे लोगों ने
मैं नाम नहीं लेना चाहता कंपनी का, क्योंकि लास्ट टाइम भी बीप हुआ था, तो इस टाइम भी बीप हो जाएगा नाम लूंगा तो। एनीवे, बहुत सारी कंपनीज है जिनके यूट्यूब पे उनके बॉसेस के बारे में गालियाँ वालियाँ भी हैं, बहुत कुछ है, और वो एक ही रीज़न से होता है, क्योंकि जब आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती ना आपस में, तो आप डेफिनेटली क्रॉस फायरिंग में इन्वॉल्व हो जाते हो फिर। तो एम्प्लॉय को समझना चाहिए, उसको अपना 100% देना चाहिए, और एम्प्लॉयर को उसके जो एफर्ट्स है, जो प्रोसेस है, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट तो उसी से आना है ना। ऐसा तो कभी नहीं होने वाला ना कि डायरेक्ट रिजल्ट आएगा, आप प्रोसेस में घुसे रहोगे, उससे रिजल्ट निकल के आएगा। सो यू नो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय फ्रेंड जिन्होंने मेरे को इसके बारे में बताया था, तो ये वीडियो उसी लिए बन रहा है क्योंकि उन्होंने मुझे टॉपिक दिया था कि इसके ऊपर जरूर बनाना। तो एम्प्लॉयर का काम यहाँ पे क्या आ जाता है कि एम्प्लॉयर पहले वो एनवायरनमेंट क्रिएट करे, वो वैसा एक सेटअप क्रिएट करे, एक इतना ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि जहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो अपने आप को खुल के एक्सपोज कर पाए, खुल के अपनी चीज़ों को बता पाए, समझा पाए, अपने सारे इश्यूज को डेलीगेट कर पाए और समझा पाए कि यार ठीक है यार, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ नहीं चाहिए। हर चीज़ नहीं करनी है, मतलब ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर को हर चीज़ माननी है, पर एटलीस्ट द ग्रेट लीडर हैज़ टू बी अ गुड लिसनर, नो? So the founder or the CEO or the boss or whatever it is, or the leader has to be a good listener, at least with respect to their employees. तो अगर वो होगा तो डेफिनेटली एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जहाँ पे दोनों की मैरिज जो है वो पॉसिबल हो पाएगी, और दोनों का जो हाथ से हाथ मिला के जो चलना होगा वो बहुत अच्छा हो पाएगा, और जिसकी वजह से फिर कंपनीज ग्रो होंगी, और उसका यू नो अगेन एवरी एक्शन हैज अ रिपल इफेक्ट, राइट? तो इसका रिपल इफेक्ट क्या पड़ सकता है कि अगर सीधी सी बात, अगर एम्प्लॉयर का रिलेशन अच्छा होगा तो कंपनीज अच्छी ग्रो करेंगी, कंपनीज का प्रोडक्टिविटी एनहांस होगा, कंपनीज के बेटर रिजल्ट्स आएंगे, कंपनीज आउटग्रो करेंगी, और चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती चली जाएंगी। तो ये मेरा टेक था छोटा सा। अगर आपको ठीक लगा, अच्छा लगा, तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अपना प्यार देते रहिए। और वहाँ पे वो रेड कलर का जो बटन है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा है, कैपिटल में या स्मॉल में, डजंट मैटर, डू प्रेस दैट बटन। चीयर्स।